वालेकुम क्लास। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप कम्युलेट करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें नेक्स्ट वन को ऐड अप करते चले जाते हैं और आपकी जो आखिरी फ्रीक्वेंसी होती है वो समीशन एफ़ के बराबर आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब जब आप इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो पहली एज इट इज़ आ जाएगी, फिर 3 + 4 7, फिर जो आएगा 7 आया जैसे उसमें 6 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें 7 ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें 10, इसी तरह करते ही चली जाएंगी। और ये आपकी यहाँ पर लास्ट फ्रीक्वेंसी जब आप ऐड अप करेंगी तो वो 50 आएगा। 50 आपका समीशन एफ़ यानी एन के बराबर होता है। ये देख लीजिए सेम आ रहे। तो इस तरह आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते हैं। उससे अगला टॉपिक भी बहुत आसान है, वो है स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम आपको पता तने को कहते हैं, लीफ पत्ते को कहते हैं, डिस्प्ले का मतलब है उसको उस तरह से जाहिर करना जैसे पत्ता और तना होता है। अब इसमें आप एक जो वर्ड्स होते हैं उनकी डिस्टिंग्विश मुख्तलिफ तरह से इसको कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। 243 है जैसे कि अगर आपने स्टेम उसका 2 लिया तो ट्रेलिंग इसके डिजिट बन जाएंगे 43 जो कि इसके लीफ बनाएंगे। और इसी तरह अगर आपने लीडिंग डिजिट इसका 24 ले लिया स्टेम तो लीफ में इसके 3 रह जाएगा। अब ये एग्जांपल देखिए। एग्जांपल में आपको यहाँ पर 30 पेशेंट्स के उन्होंने रिकॉर्ड दिया हुआ है वीक का, एजिस का, ठीक है, 48 से 58 तक ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं। अब इसका आपने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले लगाना है। सबसे पहले तो आप ये कि आप इसमें से देख लीजिए कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। मिनिमम वैल्यू इसमें 12 और मैक्सिमम वैल्यू इसमें 74 आ रही है जी। अब इसमें आपने स्टेम डिसाइड करना है कि वो क्या होगा, और दूसरा पार्ट जो कि ट्रेलिंग पार्ट इसका होता है जो लीफ कहलाता है उसके बारे में डिसाइड करना है कि वो क्या होगा। अब ये देखिए यहाँ पर उसने दिया हुआ स्टेम अगर आप ले लेती हैं जैसे आपने वो अरेंज किया हुआ ना, इसमें 48 है, इधर मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, 31 है, 54। इनको सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अरेंज कर लिया। अरेंज करने से आपको पता चला कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आएंगी। जैसे कि 1 के अगेंस्ट देखिए, 1 के साथ आपके पास 2 आ रहा है 12, ठीक है जी, और 1 के साथ कुछ और आ रहा है, 1 के साथ आपके पास 8 भी आ रहा है। ये देखिए 18 और 12 ये 2 आ रहे हैं। यानी 1 के साथ अगर आप स्टेम 1 लेती हैं तो उसके लीफ में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, 8 और 2। फिर आपने दूसरा अरेंज किया, 2 डिजिट आया आपके पास, ये देखिए 2 आपने लिखा। 2 के साथ कौन कौन से नंबर आएंगे, वो नंबर होंगे 29 26 और 27। ये 3 वर्ड आ रहे। इधर देखिए 29 किधर है, फिर उसके बाद ये 29 है, ये 26 है और ये 27 है। तो आप 2 को अलहदा रखेंगी, 9 और फिर 7 6 और 7 ये लिख लेंगी, ये जैसे यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह 3 के साथ भी जो जो डिजिट आ रहे हैं वो आपने अरेंज करके लिख देने हैं कि 3 इधर आ जाएगा तो 31 होगा ना, तो 31 का 1 इधर आ गया, 37 था तो 37 का 7 इधर आ गया, फिर 9, फिर 0 5 इस तरह करके, फिर 4 के साथ जो जो आ रहे हैं। अब आप खुद देखिए, जब हमने इस तरह अरेंज करके इसको लिख दिया, ये स्टेम बन गया जो कि तने की सूरत में है, और ये शेप जो है ये लीफ बनाती है, आपकी ट्रेलिंग डिजिट कहलाती है। इसको स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कराते हैं, कहते हैं। 2.8 एग्जाम्पल में भी देखिए ये डाटा दिया हुआ है, इसको आपने अरे करना है सबसे पहले, और करने के बाद इस तरह से इसको ले लेना है और ये आपके पास आ रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद आ जाती है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2 तरीक़ों से आप करते हैं, एक तो डायग्राम्स बना के और दूसरा ग्राफ्स बना के। डायग्राम्स में आपके पास मुख्तलिफ आ जाती हैं जो कि लीनियर डायमेंशन डायग्राम्स होती हैं, जैसे बार चार्ट वगैरह, मल्टीपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट वगैरह। फिर एरियल या 2 डायमेंशनल होते हैं, जैसे
रेक्टेंगुलर या सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर जो एरियाज़ हैं उनके ज़रिए से आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने डाटा को। फिर क्यूबिक या 3 डायमेंशनल डायग्राम्स भी होती हैं। फिर पाई डायग्राम्स होती हैं जो कि सर्कुलर रीजन की सूरत में शो करती हैं। और फिर पिक्टोग्राम होती हैं जो मुख्तलिफ पिक्चर्स के ज़रिए से अपनी डायग्राम को शो करते हैं। यहाँ पर अब बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में आपके पास हॉरिजेंटल और वर्टिकल बार्स की सूरत में इक्वल विड्थ और लेंथ के साथ या प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है। इसमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएगा, वाई एक्सिस पे आपके मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाएंगी। टर्नओवर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टर्नओवर, उन चीज़ों को बार्स की सूरत में फिर जो वैल्यूज़ होंगी उनको आप पॉइंट लगाएंगे और उनको नॉन एडजेसेंट बार्स की सूरत में आप शो कर देंगे। फिर आता है मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में कंजेक्टिव बार्स की सूरत में, इसमें तो आपने एक चीज़ को प्रेजेंट किया है, इसमें मोर देन 2 को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखिए, सेम उसी तरह से बार बनेगा। नीचे एक्स एक्सिस पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, यहाँ पर वाई वैल्यूज़ आ जाएंगी। और फिर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक आपका एरिया इन एकर्स है और फिर प्रोडक्शन इन बेल्स है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो कंजेक्टिव बार्स में डिज़ाइन के फ़र्क के साथ शो कर दी। फिर कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है? कंपोनेंट बार चार्ट भी आपको इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसमें मोर देन 2 को आप कंपोनेंट्स की सूरत में शो करते हैं। ठीक है, जैसे मेल फीमेल है, टोटल जितने होंगे उनको आप लगाएंगे और उसमें से जितनी भी मेल की होगी उसके ऊपर निशान लगा के आप उसके मुताबिक इस तरह कंपोनेंट्स की सूरत में कंपोनेंट बार चार्ट बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास पॉपुलेशन शो हुई है बार चार्ट की सूरत में।